हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का लेसन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वो चीज क्या है? स्टोरीज। यस, आप सबने स्टोरीज सुनी होंगी। हमें स्टोरीज सुनना, स्टोरीज बताना बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन आपको पता है कि एक स्टोरी होती क्या है, एक स्टोरीज के कितने पार्ट्स होते हैं और एक स्टोरी को अच्छी तरीके से फॉर्म कैसे करते हैं? ये सारी चीजें मैं आपको आज इस लेसन में बताऊंगा। स्टोरीज हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे और देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि जब हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं, डेली कॉन्वर्सेशंस में हम बहुत ज्यादा स्टोरीज का यूज करते हैं। हम हमेशा किसी ना किसी ऐसे इंसिडेंट्स की बात करते हैं और उसको इस तरीके से बताते हैं कि वो एक स्टोरी का फॉर्म ले लेती है। तो स्टोरीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यू मस्ट नो हाउ टू फ्रेम स्टोरीज एंड हाउ टू डिलीवर देम इन अ एक्सीलेंट वे। तो आज के इस लेसन में हम स्टोरीज की बात करने वाले हैं। तो स्टोरीज होते क्या हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टोरीज? मेरे को भी नहीं पता था एंड मैं श्योर हूं कि आप में से भी बहुतों को नहीं पता। हमें किसी को ही नहीं पता होता कि स्टोरी का डेफिनेशन क्या है, लेकिन हम सबको पता है कि एक स्टोरी होती क्या है। हम सब ने स्टोरी सुनी है। तो मैंने फटाफट अभी गूगल करा और मेरे को एक परफेक्ट डेफिनेशन मिला। स्टोरीज आर इंसिडेंट्स और इवेंट्स, इमेजिनरी और रियल, सीन थ्रू अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ कैरेक्टर। यह डेफिनेशन एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एक स्टोरी क्या होती है, एक स्टोरी कितने तरह की हो सकती है और एक स्टोरी में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं। तो मैंने अभी गूगल करा और गूगल करके मैंने इसका डेफिनेशन देखा और मेरे को एक बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन मिला। स्टोरीज आर इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स सीन थ्रू अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ अ कैरेक्टर। द इंसिडेंट्स एंड द इवेंट्स कैन बी इमेजिनरी और रियल। यह डेफिनेशन बहुत सिंपली और बहुत कम शब्दों में आपको यह समझा देता है कि स्टोरीज होती क्या हैं, स्टोरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती हैं और स्टोरीज क्या क्या तरह की हो सकती हैं। इस डेफिनेशन में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, कैरेक्टर। तो एक स्टोरी में एक कैरेक्टर का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने यह भी देखा कि स्टोरीज रियल भी हो सकती हैं, स्टोरीज इमेजिनरी भी हो सकती हैं। इमेजिनरी स्टोरीज को हम जनरली फिक्शन बोलते हैं। फिक्शन आपने मूवीज देखते टाइम भी सुना होगा, कुछ कुछ मूवीज के आगे लिखा होता है कि वो फिक्शन मूवीज हैं। उन मूवीज में हम सिंपली एक स्टोरी बता रहे होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज सो इंपॉर्टेंट दैट स्टोरीज आर एवरीवेयर। सो वी नीड टू नो कि स्टोरीज होती क्या हैं और स्टोरीज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर मेरे को स्टोरीज को पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि स्टोरीज के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और हर स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरीज के, ये आप में से बहुतों को पता होगा और जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूं। ये 3 पार्ट्स होते हैं बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग। बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग। हर स्टोरी की एक बिगिनिंग होती है, स्टोरी कहीं से शुरू होती है। फिर स्टोरी एक मिडिल पेस में चली आती है जहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं और फिर स्टोरी एंडिंग की तरफ, उसके कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ जाती है। और हर स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है स्टोरी का कैरेक्टर। हर स्टोरी में एक ना एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो कैरेक्टर होता क्या है? कैरेक्टर बेसिकली जिस इंसान के बारे में या जिस चीज के बारे में स्टोरी में बोला जा रहा है, बेसिकली स्टोरी का हीरो कौन होता है, वो होता है हमारी स्टोरी का कैरेक्टर। हर स्टोरी में एक कैरेक्टर होना चाहिए और उस कैरेक्टर की जर्नी ही हमें स्टोरी के साथ कनेक्टेड फील कराती है। तो चलिए स्टोरीज के इन 3 पार्ट्स को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग, सबको मीनिंग तो समझ आ गया, लेकिन इनका एसेंस हमें अभी तक समझ नहीं आया है। हमें मतलब नहीं समझ आया कि बिगिनिंग, मिडिल और एंड होना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा, इनके लिए मैं आपको दूसरे तरह के नाम देना चाहूंगा। तो बिगिनिंग पार्ट को हम बोलते हैं प्रॉब्लम। हमारा कैरेक्टर, जो हमारा हीरो होता है स्टोरी का, वो कहीं पे शुरू में एक प्रॉब्लम में होता है, एक सिचुएशन में होता है। उसके बाद जो हमारा मिडिल पार्ट होता है वो होता है जर्नी एंड द सॉल्यूशन। तो वो प्रॉब्लम की जो
सॉल्यूशन है उसकी जर्नी में जब हमारा मेन कैरेक्टर जाता है तो उसको हम कहते हैं मिडिल पार्ट, और जो हमारा एंडिंग पार्ट है उसको हम कह सकते हैं व्हाट वी लर्नड एंड द कंक्लूजन। उस स्टोरी से हमें क्या पता लगा और उस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, ये होता है हमारा एंडिंग पार्ट। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं और उस स्टोरी में आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स कैसे मैंने डिजाइन करे हैं वो बताता हूं। तो लेट्स टॉक अबाउट सूरज। सूरज इज अ बीटेक ग्रेजुएशन स्टूडेंट. He was in his 4th year and he was looking for a job like every final year student in a professional degree looks for. So Suraj got a lot of opportunities and he faced one of the toughest choices of his life. He got placement in 2 different companies. One of the company was a big corporate company and the other company was a small startup. But he always felt connected to the startup. Though the big corporate company offered him an attractive salary, but he went for the startup because he always felt connected to the startup and he thought that he had a lot more opportunities with the startup. Now, when he did that, all his friends started laughing at him. His parents started doubting him because according to them, he has taken a wrong step because he was getting way less salary than his friends and he was not in a reputed company. But he always felt connected, so he did what his heart said. After 6 months, all the friends who were laughing at him got fired from the big company because the project they were in failed and the big company decided to throw them all out. But since Suraj was in a startup and he developed himself to be in a position where he was actually contributing to the company, contributing to the growth of the company, Suraj was at a very happy place. He was already at a very influential position in his company. He was managing teams. So this shows that listening to your gut is very important. Do what you like to do. Do not follow others. Do not copy someone else. Make your own way and you will be successful in life. So this story started at a place where there was a problem or there was a situation. The situation was Suraj was looking for a job. So that is the situation of the story. Then we move to the middle part of the story that he got the job, but since he took a very different decision, everybody was doubting him. Then we came to the conclusion of the movie that because he listened to his heart and did what he wanted to do, he was at a very happy place, but everybody else were facing some problems. So we can see that there are 3 parts of the story. The first part is the beginning, the second part is the middle and the third part is the end. तो आप लोगों को यह समझ आया होगा कि एक स्टोरी को फॉर्म कैसे करते हैं, और इस स्टोरी को मैंने आपको एक कैरेक्टर के थ्रू बताया है. वो कैरेक्टर है सूरज. तो आपको यह भी पता लगा कि कैरेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है. आप में से बहुत लोग भी ऐसे होंगे जो कि अपने फाइनल ईयर में, अपने ग्रेजुएशन में होंगे और जिनको अभी रिसेंटली जॉब मिली है. मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत लोग इस स्टोरी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे होंगे. क्या मैं सही हूं? तो ऐसे स्टोरीज के साथ कनेक्टेड फील करना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को एक कैरेक्टर के थ्रू आपको दिखाया है, क्योंकि मैंने आपको एक जर्नी दिखाई है जिस जर्नी को आप अपने अंदर फील कर सकते हैं जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे. तो स्टोरीज को इस तरीके से फॉर्मुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो हमेशा याद रखिए, हर स्टोरी के 3 पार्ट्स होते हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड. और हर स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है स्टोरी का कैरेक्टर. तो चलिए, हमने ये डिस्कस कर लिया कि स्टोरीज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं. अब मैं आपको 2 प्रो टिप्स दूंगा. इन प्रो टिप्स को यूज करके आप अपनी स्टोरी टेलिंग को और बेटर कर सकते हैं. The first pro tip is begin at the end. आपको एंड से शुरू करना है. सबसे पहले आप यह सोच लीजिए कि उस स्टोरी के थ्रू आप क्या कन्वे करना चाहते हैं, उस स्टोरी का मेन मेजर मैसेज क्या है.
अगर आपके पास ये डिसाइडेड है तो आपके लिए स्टोरी को फॉर्मुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हम में से बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम होगी कि हम शुरू नहीं कर पाते, हम बीच में जाकर अटक जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये क्लियर है कि हमें जाना कहां है तो हमारी जर्नी बहुत ज्यादा सिंपल और स्मूथ होने वाली है। तो हमारा सेकेंड प्रो टिप है, द स्टोरीज आर फॉर द ऑडियंस। स्टोरीज आपकी हो सकती हैं, स्टोरीज आपकी बनाई भी हो सकती हैं, लेकिन स्टोरीज होती हमेशा ऑडियंस के लिए है। अगर आपने एक स्टोरी बताई और आपकी ऑडियंस ने उस स्टोरी के साथ कनेक्ट ही नहीं करा तो आपका स्टोरी बताने का जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा। आपको स्टोरीज को ऑडियंस के हिसाब से बनाना होगा, ऑडियंस के हिसाब से सुनाना होगा। अगर आपकी ऑडियंस आपकी स्टोरी के साथ कनेक्ट करती है तो आपका जो स्टोरी सुनाने का ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस को आपकी फीलिंग्स, आपने जो स्टोरी एक्सपीरियंस करते टाइम या लिखते टाइम फील करी होंगी, ऑडियंस वो फील कर पाएगी। तो स्टोरीज आर फॉर द ऑडियंस, इट्स नॉट फॉर यू। इट मे बी रिटन बाय यू, इट मे बी एक्सपीरियंस्ड बाय यू, बट इट इज फॉर द ऑडियंस। तो चलिए, ये थे हमारे 2 प्रो टिप्स ऑफ फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग। इन प्रो टिप्स को यूज करिए, स्टोरीज बनाइए और बेटर स्टोरीज बनाइए, अपने एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज बनाइए और लोगों को सुनाइए। जब आप देखेंगे कि आपके पास जितनी स्टोरीज हैं आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं।